अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? इंजीनियर काशिफ इज हियर। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि हम लिथियम बैटरीज की जो हम बात करते हैं, हर जगह हम सुनते हैं, आखिर इसके जो सेल बनते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, किस डिजाइन के होते हैं। मैं इसकी केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा अभी, मैं जस्ट इसकी डिजाइन की बात कर रहा हूँ कि कितनी तरह के होते हैं। आपने जो आपकी सोलर बैटरीज में आते हैं यही सेल्स होते हैं या और भी कुछ सेल्स होते हैं? तो पहले तो ये समझ लें कि एक कोई भी बैटरी होती क्या है। बेसिकली बैटरी जो है, अगर हम उसकी टेक्निकल में ना जाएं, टेक्निकल रेट में ना जाएं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइंस के अंदर ना जाएं, तो बेसिकली किसी भी बैटरी में बेसिकली आप समझ लीजिए दो पॉइंट्स होते हैं। हम उसके अंदर ये आयंस को फ्लो करते हैं, जस्ट लाइक जैसे पिंग पोंग गेम होती है, जैसे आप एक साइड से एक प्लेयर शॉट मारता है और दूसरा उधर से शॉट मारता है और इस तरह वो बॉल उनके दरमियान घूमती रहती है। जिस तरह इसी तरह टेनिस में होता है, टेनिस कोर्ट में जैसे होता है, तो इसी तरह बेसिकली बैटरी कोई भी हो उसके अंदर आयंस फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से पहली जगह आते हैं, एनोड कैथोड के दरमियान। तो बेसिकली ये करने का मकसद क्या है कि मकसद यही है कि हमने इसको चार्जिंग भी करनी है और उसको भी डिस्चार्ज भी करना है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है जिसके अंदर दो पॉइंट के दरमियान हम कोई ऐसी चीज रख सके कि जो आसानी से जब उसको चार्जिंग मिले तो वो एक साइड पे जमा हो जाए, और जब उसको डिस्चार्जिंग मिले तो वही जो जमा थी वो कम से कम लॉस में वापस आ जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉस तो होना ही है क्योंकि आखिर मूवमेंट हो रही है। तो ये जो चीज है ये है चार्जिंग डिस्चार्जिंग। जब हम चार्ज कर लेते हैं आयन एक साइड पे आ जाते हैं और वहां पे स्टोर हो जाते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो ये लिथियम बैटरी या कोई भी बैटरी हो, पहले लेड एसिड बैटरी सी अब लिथियम आ गई है, तो उसमें हम लिथियम आयन को मूव करते हैं। और लेड एसिड में और चीज थी, इसी तरह कल को फ्यूचर में कोई और चीज है, जैसे सोडियम की बात हो रही तो उसमें सोडियम आयन होगा। तो अब हम जो बात कर रहे हैं, जिस तरफ हम स्टार्ट किया था कि हम सेल्स के ऊपर आ रहे हैं कि सेल्स की कितनी तरह के होते हैं। जो हमारी सोलर बैटरी में ज्यादातर सेल यूज होते हैं वो प्रिज्मेटिक होते हैं, प्रिज्मेटिक। तो लेकिन सिर्फ यही टाइप की होती है, एक सिलेंड्रिकल भी सेल हो सकते हैं और पाउच टाइप सेल्स भी हो सकते हैं। ये तीनों सेल्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, अपने अपने फायदे और खामियां हैं। हम क्यों सोलर बैटरीज में प्रिज्मेटिक सेल यूज करते हैं और सिलेंड्रिकल नहीं यूज करते, पाउच नहीं करते, इसकी एक वजह है, खास वजह है जिसकी वजह से यूज किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि क्या वजह है कि ये सेल नॉर्मली जो हम यूज करते हैं प्रिज्मेटिक, जो हमारी सोलर बैटरीज में यूज होते हैं, वो आमतौर पे 3.2 वोल्ट के ही क्यों होते हैं। अगर हमें यहाँ पे बात जहन में आती होगी कि हम इससे बड़ा क्यों नहीं बना रहे थे, तो बड़ा बनाना उसको डेंजरस है, उसका डिजाइन बनाना मुश्किल है और उसको कमर्शियल सेल करना मुश्किल है, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना मुश्किल है। तो इसलिए हम 3.2 वोल्ट का एक सेल बना लेते हैं और उसके बाद हम चाहे 12 वोल्ट की बैटरी बना लें। आपको पता है 12 वोल्ट की बैटरी के लिए आपको 4 सेल लगाने पड़ेंगे, और अगर आपने 24 वोल्ट की बनानी उस हिसाब से बढ़ाने पड़ेंगे, 8 सेल करने पड़ेंगे, और 48 वोल्ट की बनानी है तो आपको 16 सेल लगाने पड़ेंगे। तो हम सेल जो 3.2 वोल्ट पे एक ही सेल रखते हैं और उसकी कमर्शियल सेल करते हैं। कंपनीज को भी फायदा है कि वो बेतहाशा यूनिट बनाए जाते हैं, उनको ये फिक्र नहीं होती कि 12 वोल्ट में लगना है, 48 वोल्ट में लगना है, 24 वोल्ट में लगना है। और दूसरा ये कि आपकी सेफ्टी है कि आप देखें जैसे 48 वोल्ट वाली में अगर 16 सेल लगे हुए हैं और बीएमएस उसका 16 के 16 चेक करे, तो अगर एक सेल में मसला आता है तो उसको मैनेज करना आसान है, बजाय कि पूरा 48 वोल्ट का एक सेल ही जो है उसमें खतरा आ जाए, फिर तो आपका वो सारा कुछ ही डेड हो जाता है, ठीक है ना, वो खतरनाक भी हो जाता है। फिर ये कि सेल जब लगते हैं, छोटे छोटे सेल जब आप एक कन्फिग्रेशन में लगाते हैं, तो ना उसके दरमियान में गैप आ जाता है। गैप को आपको कूलिंग करने के लिए उसमें कोई ऐसा सिस्टम लगाने में आसानी रहती है कि वो जल्दी ठंडे हो जाए, उसमें से हवा गुजरने का रास्ता मिल जाए, उसको हम चेक कर सके, मॉनिटर कर सके। तो इसलिए ये छोटे सेल बनाए जाते हैं ताकि हम चाहे 48 वोल्ट या कल उससे भी बड़ी बैटरीज बना लें, हाई वोल्टेज बैटरी, तो हम सेल छोटे ही रखना चाहते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम जो डिजाइन टाइप्स की तरफ। ठीक है, तीन तरह के डिजाइन है, सिलेंड्रिकल है और प्रिस्मेटिक है और पाउच बैग वाला। अब तीनों के फायदे नुकसान अपने अपने हैं, जो ये आप देख सकते हैं। जो सिलेंड्रिकल है, आपको जैसे कि आप समझ सकते हैं, पिक्चर में भी आ रहा है कि सिलेंडर के सिलेंडर शेप में सेल्स होते हैं और इनको आप इनकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होती है। आपको पता है कोई भी चीज ना, जब भी कोई आयरन वाली चीज या कोई सॉलिड चीज हम सॉलिड सर्कुलर शेप में रखते हैं तो उस पे चारों तरफ से प्रेशर इक्वली हैंडल हो जाता है और उसको किसी एक साइड पे ज्यादा जोर नहीं लगता, इसलिए उसकी मजबूती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
तो वो पायदारी के हिसाब से, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उनको प्लेस करना भी आसान है। आप उनको सिलेंडर को प्लेस करेंगे तो किनारे खाली रह जाएँगे। ऑब्वियसली सिलेंडर के साथ जब सिलेंडर लगाएँगे, वो फिट नहीं बैठता, तो उसके अंदर जगह बच जाती है। इस जगह का हमें फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि हमें वो कूलिंग करना आसानी रहेगी, हवा, वेंटिलेशन आसानी रहेगी उसके अंदर से, उसको चेक एंड बैलेंस करना, लगाना आसान है। लेकिन यही इसका सबसे बड़ा फ़ॉल्ट बन जाता है, क्योंकि इसकी वजह से हम इसको ज़्यादा सेल एक जगह पे नहीं लगा सकते। सर्कुलर सेल लगाने से आपको जगह-जगह बीच में कैविटीज़ जो बचती हैं, उसकी वजह से आपके पास स्पेस जो है ज़्यादा इस्तेमाल होती है और ये इसमें प्रॉब्लम करता है। अच्छा, ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये हमारा न वैसे तो ये नॉर्मली जो आपकी पावर ड्रिल्स हैं, जैसे कि कोई पावर टूल्स हैं, ड्रिल मशीन है, उस तरह की चीज़ों में यूज़ होता है, जहाँ पे हेवी आपको काम चाहिए होता है, लेकिन जगह की आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। जगह थोड़ी ही हो लेकिन आपको हैवी ड्यूरेबल चीज़ चाहिए होती है। ड्रिल मशीन के लिए और स्क्रू करने के लिए, फिर ये कि पावर टॉर्चेज़ टॉर्चेज़ वगैरह में वो यूज़ होता है, जहाँ पे आपको सेल टाइप जिसको आम ज़ुबान में ये सर्कुलर सिलेंडर को ही हम सेल कहते हैं नॉर्मली ना, तो ये लिथियम में भी आते हैं और ये उसी तरह पायदारी, उसी तरह इनकी लॉन्ग लाइफ है। अच्छा, इसमें एक सिर्फ़ एक्सेप्शन है कि नॉर्मली ईवीज़ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ये उसमें नहीं यूज़ होते हैं, लेकिन सिर्फ़ टेस्ला एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है कि टेस्ला इस सिलिंड्रिकल शेप को अपने टेस्ला जो कार अमेरिकन आपको पता है, इलॉन मस्क जिसका फाउंडर है, वो ही वाहन है जो ये सिलिंड्रिकल को अपने यूज़ करती है। अदरवाइज़ बाकी सब ईवीज़ जो हैं वो प्रिज़्मेटिक यूज़ करती हैं, सिलिंड्रिकल नहीं यूज़ करती। तो इसके कुछ इनके प्रोस भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। अब दूसरे टाइप सेल की जो आई थी वो प्रिज़्मेटिक है। प्रिज़्मेटिक में जो सिलिंड्रिकल के डिज़ाइन फॉल्ट थे ना, जो हम उसको ठीक किया गया, यानी कि जो सर्कुलर डिज़ाइन को आपने रेक्टेंगुलर डिज़ाइन बना दिया। अब रेक्टेंगुलर में उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी-सी मुतासर हुई है, नो डाउट, लेकिन उसके साथ अब प्लेसिंग बड़ी आसान हो गई। आपने 4 सेल लगाने हैं, आप 4 सेल लगाएँगे, ऐसे साथ-साथ लगाएँगे, उनमें ऑलमोस्ट कोई गैप नहीं होगा, बिल्कुल फिट बैठ जाएँगे और आप किसी भी रेक्टेंगुलर, जैसे बैटरी आमतौर पर रेक्टेंगुलर होती है, उसमें आप सेल प्लेस करेंगे, वो बड़े अच्छे तरीके से और बहुत कम जगह पे आ जाएँगे। लेकिन वही बात है कि ये भी थोड़ा प्रॉब्लम पैदा करती है। गैप कम होने की वजह से आपको बीएमएस अच्छा लगाना पड़ता है। सेल की अंदर जो उसको कूलिंग के लिए आपको जगह देनी पड़ती है। हर सेल 2 सेल के दरमियान थोड़ी-सी जगह छोड़नी पड़ती है, ताकि वो उसके अंदर कूलिंग का प्रोसेस, वेंटिलेशन का प्रोसेस होता रहे। तो ये प्रिज़्मेटिक सेल कहाँ यूज़ होते हैं? ये तकरीबन सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो अब बन रही हैं सिवाय टेस्ला के, चाइनीज़ जितनी बन रही हैं और बन रही हैं, सब ईवी यूज़ कर रहे हैं और ये कि हमारे सोलर बैटरीज़ जो घरों में स्टोरेज सिस्टम लग रहे हैं, जो इंडस्ट्री में बड़े-बड़े स्टोरेज सिस्टम लग रहे हैं, ये प्रिज़्मेटिक सेल बनाना थोड़ा एक्सपेंसिव है सिलिंड्रिकल की निस्बत, डिज़ाइन वाइज़, लेकिन इसका हाई स्टोरेज के लिए बहुत फ़ायदा, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा सेल आ जाते हैं। इसलिए 3.2 वोल्ट की जो प्रिज़्मेटिक सेल है, सबसे ज़्यादा यही मार्केट में यूज़ हो रहे हैं। ये सोलर के अलावा, ईवी के अलावा आपके टेलीकम्युनिकेशन के टॉवर्स पे यूज़ होता है, यूपीएस सिस्टम, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहीं पे देनी है आप, उसके लिए यूज़ होता है। मैरीन में पानी के अंदर आपको पता है बड़ी-बड़ी याट हैं जिनमें फुल बिजली का सामान होता है, कि ताकि आप कई-कई दिन अगर आप साल पे नहीं आते तो उसके अंदर बिजली मौजूद हो, तो वहाँ पे भी ये लिथियम बैटरी प्रिज़्मेटिक सेल यूज़ होते हैं। तो इसका बहुत फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली फेमस इस वक़्त यही वाली टाइप है। अच्छा, तीसरी टाइप है पाउच टाइप। अच्छा, पाउच टाइप का ये है कि वो ऐसी जगह पे लगाने के लिए है जो जहाँ पे हमें वेट का बहुत ज़्यादा इश्यू हो। मतलब हम चाहते हैं कि वेट कम से कम हो और बिल्कुल में ना महसूस होने के बराबर हो। अब इसमें ऑब्वियसली इसमें ड्यूरेबिलिटी का मसला आ जाता है, क्योंकि ये नरम है, इसको पंक्चर किया जा सकता है, उसको चीज़ ज़ोर से लगेगी तो ये इसको पंक्चर करके इसको डैमेज कर सकती है, खराब हो सकती है। तो ये आमतौर पे ऐसी जगह पे लगाया जाता है जो विज़िबल ना हो, आपके साथ कॉन्टैक्ट में ना हो, या कोई उसकी इतनी सॉलिड चीज़ हो कि वो कोई उसको डैमेज ना हो सके। तो पाउच टाइप की आपको पता है सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आपके फ़ोन है, आपके सेल फ़ोन है, आईफ़ोन है, सैमसंग फ़ोन है, इनके अंदर। और चूँकि ये जगह बहुत कम घेरती है, एक तो लाइट वेट भी था और लाइट वेट होने की वजह से ये बहुत कंप्रेस भी हो जाती है, बहुत थिन प्लेस में ले जाती है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं अब आईफ़ोन कितने छोटे होते हो जा रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं, आज सेल फ़ोन पतले होते जा रहे हैं, वो बेसिकली इसकी वजह से, ये पाउच टाइप जो है ना, सेल बनने की वजह से ही है। और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये कंप्रेस हो जाते हैं, आप इनको थिन थिन स्पेस में भी रख सकते हैं। फिर इसके अलावा सेल फ़ोन के अलावा ये आपको पता है ड्रोन ड्रोन आजकल चल रहे हैं, ड्रोन में बहुत ये यूज़ हो रहे हैं उड़ने के लिए, जहाँ पे काफ़ी ये आपको याद होगा पहले ड्रोन 5 मिनट भी नहीं उड़ पाता था, अब आधा-आधा, पौना-पौना घंटा ड्रोन जो फ्लाई करते हैं। तो ये सब ऐसी जगह पे जहाँ पे थिन जगह पे भी सामान आ सके, जहाँ पे थिन जगह चाहिए हो, लाइट वेट चाहिए, वहाँ पे आता है। लेकिन
इसके नुकसानात ऑब्वियसली हैं कि इसकी पायदारी का मसला है, इसको हीट डिसिपेशन यानी हीट कंट्रोल करना, वैसे तो ये आमतौर पे इसलिए छोटे साइज़ में बनाई जाती हैं कि इनका ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी ये बड़ी जल्दी गर्म हो जाती हैं। आप जो लोग ड्रोन उड़ाते हैं उनको पता होगा समटाइम अगर आप बैटरी को खड़े ड्रोन को चलाएँगे ना, अगर विदाउट फ्लाई ना करें और ज़मीन पर रख के उसको चलाएँगे, तो थोड़ी देर में उसकी बैटरी गर्म हो जाती है और वो अलार्म आ जाता है और वो कहता है कि इसको बंद करें या इसको फ्लाई करें या इसको बंद करें। क्योंकि जब फ्लाई करते हैं ड्रोन, ड्रोन ज़्यादा हवा में जाता है तो उसमें वेंटिलेशन अच्छी हो जाती है और वो उसकी बैटरी ठंडी रहती है। लेकिन आप जब ग्राउंड पे उसको ज़्यादा चलाते हैं, ज़मीन पे खड़ा करके चलाते हैं, जहाँ पे हवा की मूवमेंट नहीं हो रही, तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस तरह पाउच टाइप के कुछ प्रॉब्लम आते हैं। उम्मीद है आपको ये लिथियम बैटरी की डिज़ाइन टाइप्स के हवाले से जो मैंने बताई हैं, ये आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी केमिस्ट्री के ऊपर बात करूँगा कि केमिस्ट्री वाइज़ ये क्या-क्या इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।